काफ़ी अच्छा लग रहा है। उपलब्धि तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी है। यूपीएससी तक के सफर में बहुत मेहनत लगती है। सालों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य के बाद ही मंजिल मिलती है। ये शब्द हैं यूपीएससी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री के। अपनी कड़ी मेहनत और अटूट लगन के दम पर अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में अपना परचम लहरा दिया है। बता दें कि राजस्थान के रावतभाटा के रहने वाले अनुज ने यूपीएससी में सबसे ज्यादा नंबर लाकर परिवार और माता पिता का नाम रोशन किया है। आज उनके घर में खुशियों का ठिकाना नहीं है। ढोल नगाड़ों और ताशों पर यूपीएससी फर्स्ट रैंक होल्डर अनुज का परिवार डांस करता हुआ दिखाई दिया। आपको वीडियो में मिलवाएंगे यूपीएससी टॉपर के माता पिता से, जिनका सर आज गर्व से ऊंचा हो गया है। इसी के साथ जब अनुज से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया, उस संघर्ष के बारे में, उस रातों की नींदों को उड़ाने वाले उन ख्यालों के बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उपलब्धि तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी है, तो उसी को प्रोसेस कर रहे हैं धीरे धीरे सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना आपने टाइम आपको दिया है, पढ़ाई को दिया है, सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाए रखी है? जी सर, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था यूपीएससी सीएससी का। इंटर्नशिप में ही जब मैं 2022 में था तभी से मैंने तैयारी के लिए चालू करा था, और अभी 2026 है तो जाहिर सी बात है काफ़ी साल हो चुके हैं। और एफर्ट्स तो नेचुरल सी बात है सर, यूपीएससी की जर्नी में एफर्ट्स तो काफ़ी लगते ही हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ग्रूलिंग जर्नी होती है, तो बट लास्ट में रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा लग रहा है सर। कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितना समय आपने पढ़ाई को दिया? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डेनिक्स मुझे मिल चुकी है, तो मैं उसी में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और सर पढ़ाई को ऐसा सर कुछ काउंट रखा नहीं था, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कभी ज़्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तो उसी पे फोकस करा था सर। सपोर्ट किस किस तरह का रहा है? सर सपोर्ट हमेशा फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा है सर। फ्रेंड्स का सर काफ़ी अच्छा टच रहा था, काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स अच्छे दिए थे, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था तो साथ में सारे एस्पिरेंट्स ही थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनपुट दिए। एडीएम पर भी शायद आप थे, एडीएम पर भी शायद आप थे, एसडीएम के लिए ट्रेनिंग। उसको क्या लगा आपको? एसडीएम की नौकरी पसंद नहीं थी? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसमें मैं अभी जाऊंगा वहाँ भी शुरुआत एसडीएम से ही चालू करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी नौकरी थी सर, लेकिन अगर मौका मुझे मिल सकता है कुछ और बड़ा पद हासिल करने का मेहनत से, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ सर। बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि पढ़ाई को लेकर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि जो नए नौजवान बच्चे हैं वो स्कूल में बहुत चीज़ों में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं सर। ना सिर्फ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सब चीज़ों पे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो स्कूल में हो सकता है वो शायद और कहीं नहीं मिलता है। और यूजुअली जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ टच लूज कर देते हैं, तो स्कूल ही, हाँ, तो जो कि मेरा एल्मा मैटर भी रहा है एटॉमिक एनर्जी, तो मैं इसके लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा तो यही है कि खाने पीने का ध्यान रखना है, टाइम टेबल का ध्यान रखना है कि उसे कहीं डिस्टर्ब नहीं हो पाए किसी कारण से। तो मैं भी किसी में इन्वॉल्व नहीं रही, इसके ही पास टाइम दिया पूरी तरह से। कभी ऐसा लगा कि बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा या अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है? नहीं, वैसे तो ये खुद ही इतना पॉजिटिव है कि ये हम लोगों को भी उल्टा समझा देता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बोलता डॉक्टर हो के पेशेंस नहीं हो तो डॉक्टर कैसा। नाम बता दें अपना? क्या? आपका नाम बता दें। मंजू अग्निहोत्री। कितनी खुशी है आपको? खुशी की तो कोई सीमा नहीं है कि बच्चे की जो थी मेहनत और वो उसे कामयाबी मिली है, तो बहुत बड़ी खुशी है। देखिए साहब, ये मेहनत तो बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूस, मतलब ये 3 साल की मेहनत है ऐसी। तो बच्चे ने लगातार बिना रुके, बिना तबीयत भी खराब हो गई तो भी उसने निरंतर मेहनत करी, और ये आज इसका परिणाम है कि ये देख लीजिए आप, सारे रावतभाटा वासी जो है हमारे, बड़े गौरव की बात है जो इसका नाम रोशन किया है। इसका पढ़ाई में कभी हताश हुए? नहीं, कभी नहीं, कभी हताश होना कभी कभार जैसे तक क्यों या मन नहीं लगा क्या, तो उसकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। अपना जॉब सेक्रीफाइस, पूरा कैरियर सेक्रीफाइस करके बाद में बच्चों को अपना नर्चरिंग की है इसके लिए इसकी मम्मी को बहुत श्रेय जाता है। अब आपको मिलवाते हैं यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में थर्ड रैंक हासिल करने वाले हरियाणा के पंचकुला के एकांश ढुल से, जो कहते हैं कि मैं खुश हूं कि मैं अपने माता पिता को वो सम्मान और प्राउड दिला पाया। एकांश के पिता हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
और उनकी मां निर्मल ढुल पंचकुला के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और एकांश ने अटूट मेहनत और फिर सफलता को लेकर क्या कुछ कहा है, अब आइए सुनवाते हैं। तीसरा रैंक आया पूरे भारत में, क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस हो रहा है? प्रसन्नता हो रही है। इतने अच्छी रैंक की हम कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करते। लक और गॉड की ग्रेस से हम यहाँ पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है। आज आपके पिता डीसी के पिता कहलाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में डीसी के पिता कहलाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं खुश हूँ कि मैं अपने पिता को वो सम्मान, वो प्राउड दिला पाया जिसके वो हकदार है, और मैं हमेशा अपने पिता की बेटे के तौर पर ही जाना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा खुद आपको बधाई दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बधाई दी, और उनके मार्गदर्शन में पूरा हरियाणा विकास की राह पर चला पड़ा है, आगे चल रहा है। और मैं भी जो मेरे हाथ में हो पाएगा नेशन बिल्डिंग के लिए, देश के विकास के लिए, उनके विजन के हिसाब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के विजन के हिसाब से करना चाहूंगा। किस तरह से पढ़ाई की गई थी आपके द्वारा, बताएंगे थोड़ा, कैसे समय को मैनेज किया गया? मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी, और उसके बाद मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था, और ये मैं तीसरी बार सेलेक्ट हुआ हूँ। तो शुरू में पढ़ाई थोड़ी हार्ड थी, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी स्मार्ट थी। मैंने देखा कि कैसे इंप्रूवमेंट्स करनी, और वो इंप्रूवमेंट करके हम यहाँ तक पहुंचे। आने जो युवा है, पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मंत्राज अगर वो फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपनी गलतियों को सुधारें और निरंतर अभ्यास करते रहें।